नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं MIRV यानी भारत के दिव्यास्त्र पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं आज आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लाया हूं। आज हम MIRV क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री, वो ये कैसे काम करता है और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, MIRV का मतलब होता है मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसे एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसके लिए मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करती है वो लॉन्च व्हीकल और मिसाइल। नॉर्मली इसका यूज लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल यानी ICBM में किया जाता है। जिन्हें ICBM नहीं पता उन्हें बता दूं कि ICBM वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज 5500 यानी कि 5500 के आसपास या उससे ज्यादा होती है। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कोल्ड वॉर के दौरान 1960s में अमेरिका और USSR ने की थी और लगभग एक डिकेड के बाद यानी 1970s में दोनों देशों ने MIRV मिसाइलों का सक्सेसफुल टेस्ट भी किया था। इसके बाद बाकी कुछ और देशों ने भी इसका टेस्ट करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था अपने अपने देशों में। आप MIRV मिसाइल्स की लिस्ट और कंट्रीज के नाम वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं और अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ गया है। अभी रिसेंटली इंडिया ने अग्नि 5 MIRV का सक्सेसफुल टेस्ट भी किया है जिसे मिशन दिव्यास्त्र कहा जा रहा है। भारत भी इस मिसाइल पर बहुत सालों से काम कर रहा है और मे बी ओवर ए डिकेड। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिसाइल टेक्नोलॉजीज जो कि लॉन्ग रेंज की होती है उसको लेके गवर्नमेंट और कंपनी जो उसे डेवलप कर रही है वो बहुत कम उसके बारे में कमेंट करती है, ऑफिशियल डेटा पब्लिश करती है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को लेके बड़ा सेंसिटिव इशू रहता है और इसकी सीक्रेसी मेंटेन करनी रहती है। बहुत सालों से आप सुन रहे होंगे कि अग्नि 6 मिसाइल, सूर्या मिसाइल का DRDO डेवलपमेंट कर रहा है, पर उसका कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। हम जो अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी रेंज को लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। इंडिया क्लेम करता है कि इसकी रेंज अराउंड 5000 किलोमीटर है, जबकि चाइना का कहना है कि उनके अकॉर्डिंग ये मिसाइल 8000 किलोमीटर के बियॉन्ड भी जा सकती है। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी इसकी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम इसके वर्किंग के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि ये मिसाइल बाकी ब्लास्टिक मिसाइलों से कैसे अलग है, तब इसका नाम ही इसकी वर्किंग के बारे में बताता है। इसमें एक मिसाइल को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। मेन व्हीकल वॉरहेड्स को एटमॉस्फेयर के ऊपर लेके जाता है। इसके बाद मल्टीपल वॉरहेड्स को अपने टारगेट की तरफ लॉन्च कर देता है और सभी वॉरहेड्स में अपने पास अपना इंडिविजुअल गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि वो डिफरेंट टारगेट्स को हिट करने के लिए यूज करता है। अभी बात करते हैं कि ये इतना स्पेशल क्यों है। अभी रिसेंटली ही हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हो गया था। इसमें सबसे पहले हमास ने इजराइल पर मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च किए थे। रॉकेट्स की गिनती हजारों में बताई जाती है और आप सब जानते होंगे कि इजराइल फेमस है अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके, और आप सबने आयरन डोम का नाम तो सुना ही होगा, जो वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इन द वर्ल्ड। बट इतनी सारी रॉकेट्स के होने के बाद ये मिसाइल सिस्टम भी कंफ्यूज हो गया था और बहुत सारी जगहों पे इसने फेलियर शो किए। तो ये बताते हैं कि कोई भी डिफेंस सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे टारगेट्स आने पर ये भी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस की MIRV मिसाइल को रोक पाना S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इन्हीं रीजंस की वजह से ये MIRV मिसाइल भारत की सिक्योरिटी को कंसीडर करते हुए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और भारत के एनिमीज के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द और चैलेंज है। चलिए पहले मैप पर भारत, पाकिस्तान और चाइना के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इस मिसाइल की रेंज के ऑफिशियल और एस्टिमेटेड डाटा के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे।
ये है हमारा भारत और ये भारत के दो बेशरम पड़ोसी। तो चलिए इनका एक बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां अगर हम मुंबई को टच करें तो मुंबई से चाइना का ये रीजन कुछ 6000 किलोमीटर के आसपास है। शेंजियांग हो गया, बीजिंग हो गया, कुछ 5000 किलोमीटर के आसपास बीजिंग है। ये डिस्टेंस है। ये आप कर्व जो देख रहे हैं ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्थ हमारी जो है वो गोल है। और ये पाकिस्तान का अगर हम इस्लामाबाद ले मुंबई से तो कुछ 1600 किलोमीटर है। मैं अग्नि 5 को DF-31 और M15 SLBM, ये SLBM है बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू के लिए इन तीनों मिसाइल्स को और कंपेयर करूं तो इनके मास ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। लेंथ में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर लेंथ और डायमीटर अगर दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। वॉरहेड्स भी लगभग वेट के हिसाब से सेम ही है। बट अब ऑपरेशनल रेंज देखिए जो क्लेम की जाती है ऑफिशियली इंडिया की, वो 5000, चाइना की 13,000 और फ्रांस की 8,000 to 10,000। तो बाकी एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इंडिया इसे डाउन प्ले कर रहा है और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप अपने आप से डिसाइड करें। बाकी हमारे दोनों पड़ोसियों का भी रिएक्शन आ गया अग्नि 5 को लेके। पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में इसकी नोटिफिकेशन को क्यों नहीं शेयर किया, इसके डेटा को क्यों नहीं शेयर किया। और चाइना इसे डाउन प्ले कर रहा है और कह रहा है कि इंडिया अपना एनिमी ढूंढ रहा है। तो बाकी आप देख लीजिए आपको क्या रिएक्ट करना है इस पे। आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन जरूर दें कमेंट करके। थैंक यू।